हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य हूँ। लेकिन हम लोग चाहते थे कि मोदी जी में मनुष्यता भी आ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। देवता बन के उनका देवत्व तो खैर देखा लोगों ने, लेकिन मनुष्यता अब तक हम लोग नहीं देख पाए हैं। वो भी आ जाए तो बेहतर है। दूसरा, वो एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर से चल कर के गए। ये जो बाल नरेंद्र की मनोहर कहानियां हैं, उसमें एक कहानी को और जोड़ दीजिए आप। और नया एडिशन हो सकता है कि बाल नरेंद्र की कहानियों का आ रहा हो, उसमें ये जुड़ जाएगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि मोदी जी को ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी, दरअसल मोदी जी टास्क देते रहते हैं, हमेशा उनको सुर्खियों में रहना है, उनकी चर्चा होती रहे। पॉडकास्ट वो भी किस व्यक्ति को दिया जो 26,000 करोड़ के मालिक हैं। इससे भी ज्यादा की संपत्ति हो सकती है, लेकिन 26,000 करोड़ का तो हम लोग ने कहीं पढ़ा है। और वो पॉडकास्ट जिसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी अचानक ये क्यों बोलने लगे। तब 300 से ज्यादा सीटें थीं और उस समय जो परमात्मा हुए थे मोदी जी, वो परमात्मा बन के पूरा संविधान को ही खत्म करना चाहते, लेकिन लोगों ने उनको 240 पर रोक दिया। और 240 तब जब उसमें ये सारे कांड मौजूद हैं जो अभी केजरीवाल जिनको एक्सपोज कर रहे हैं। और हम लोग तो पहले से भी इसकी बात करते रहे हैं। पिछले आपके ही कार्यक्रम में मैंने 7 बिंदुओं पर बात की थी कि कैसे खेल हो रहा है। और मैं बहुत दावे के साथ बराबर कह रहा हूं कि बीजेपी के पास इस समय मुश्किल से 22% वोट है, 22%, 20 से 22, मैक्सिमम 22। इसके बाद का जो वोटर है, जो वोट है, वो मैनेज किया जा रहा है। और वो कैसे मैनेज हो रहा है, उसके 7 मुझे बिंदु दिखाई पड़ते हैं। पहला, वोट डिलीशन, वोट एडिशन। इसके अलावा एक परिवार के लोगों को 2 अलग अलग 3 अलग अलग जगह पर पहुंचा देना, ताकि 2 लोग जाएं, 2 लोग वोट डालने न जाएं। नियम है चुनाव आयोग का कि 2 किलोमीटर के दायरे में बूथ होना चाहिए, लेकिन कितने बूथ हैं जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर हैं, वो एक कारण है। फिर जहां पे विपक्षियों को वोट मिलता है वहां पुलिस के जरिए लाठीचार्ज करवाना, वहां मशीन गड़बड़ हो जाना। साहब, मशीन काम नहीं कर रही, वही मशीन काम नहीं करती जहां पे विपक्ष का वोट होता है, और फिर लाठीचार्ज करवा देना। और इसमें सबसे बड़ा असर पड़ता है महिला वोटर का। महिलाएं आमतौर पर फिर ये सोचने लगती हैं कि वहां पे तो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, झगड़ा हो रहा है, तो वो वोट डालने नहीं जाती। जो कुछ बचे तो वो लास्ट में, अब जो ये वोट एडिशन हो रहा है ना जी, ये जो फर्जी वोटर हैं, और महाराष्ट्र के बारे में भी मैंने कहा था, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर बाकायदा एक्टिव हुए आखिरी के 1 घंटे में। ये जो वोट बढ़ा है अचानक, वो फर्जी वोट डलवाए गए। और फिर आखिरी में आपके उस समय होता है जब काउंटिंग होती है, उस समय खेल किया जाता है, उस समय लोगों का मनोबल तोड़ा जाता है। जहां विपक्ष जीत रहा होता है वहां स्लो काउंटिंग होती है, तो स्लो वोटिंग, स्लो काउंटिंग, ये सारा खेल। अब इसके जरिए मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं और उन्हें मालूम है कि उनके पास अब वोटर बचा नहीं है। मैक्सिमम 22 मैं जो कह रहा हूं उस पर कायम हूं। अब वजह क्या है कि मोदी जी ये जो अपने आप को मनुष्य कहने लगे हैं, मनुष्य का कहने का वही है कि नहीं साहब, 240 पर आकर के रुक गए हैं, नाक रगड़े हैं संविधान के सामने। उस दिन शायद उनको एहसास हुआ होता, और अगर परमात्मा होते तो संविधान को खत्म कर रहे होते। वो जितने भी बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया था, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत बयान है, या उन लोगों को कभी निकाल के बाहर नहीं किया मोदी जी। तो एक तो लोगों ने सबक सिखाया, वो एक बड़ा कारण है। दूसरा, सुर्खियों में रहना है। मोदी जी बराबर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, चाहे उनका नकारात्मक प्रचार हो, सकारात्मक प्रचार के लिए तो पूरा गोदी मीडिया बैठी है। तो ये कुछ कारण है। अब जो तीसरा आपका सवाल था कि इंडिया